नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदम श्री गुरु ब्रह्म नमः। न गुरो अधिकं तत्त्वं न गुरो अधिकं तपः गुरो ज्ञानात् परं तत्त्वं तस्मै श्री गुरुवे। ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्वमाला विभूषितं मुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरुवे। गुरुर्देवो गुरुधर्मा गुरुनिष्ठा परंतपा गुरु परतरम नान्यत् सत्यम सत्यम वरान्य। संसार सागर समुत्कीर्ण मंत्रम ब्रह्मादि देव पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय विनाश मंत्रम वंदे महाभय हरम गुरुराज मंत्रम वंदे महाभय हरम गुरुराज मंत्रम। यस्य प्रसादाति पत्ता शुभावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगेश्वरानां परमेश्वरम हरि। श्री रामलाल प्रभु मी समासे हरि रामलाल प्रभु मी समासे प्रभु चंद्रमोहन प्रभु मी समासे श्री सतगुरुवर प्रभु मी समासे। मन की एकाग्रता से ही योग का प्रारंभ होता है। मन अगर बिखरा हुआ है हमारा तो हम योग में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। मन हमारा विभिन्न तरीके के उपायों में उलझा है। सांसारिक इच्छाएं के कारण वो कार्य करता है। जो भी उपासना पद्धतियां उसका अवलंबन लेता है उसका योग में प्रवेश मुश्किल है। क्योंकि योग की जो वर्णाक्षरी शुरू होती है, का खा गा पढ़ते हैं, आ ई उ ये पढ़ते हैं, ऐसे ही इसमें भी अगर मन हमारा इकट्ठा है, एक जगह अवलंबन लेने को राजी है, नहीं नाना प्रकार के जो हमने जोड़ रखे हैं अपने उपासना के लिए, उन अवलंबनों का एक हमें करना होगा, तभी आप अंतर्मुख हो सकते हैं। अन्यथा अगर आपने बहिर्मुख प्रवाह जारी रखा अपना तो आपका योग में प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए बड़ी सीधी सी बात कही जाती है लेकिन उसका लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। इसलिए बहुत सी बातों को बिल्कुल घुमा फिरा के कहा जाता है, नहीं घुमा फिरा के, ताकि किसी की भावनाएं भी वो ना हो और बात भी कही जाए तो। लेकिन अगर हम बात बिल्कुल सीधी सी है, जैसे हम 10 चीजों का अवलंबन ले रखा है हमने, तो हमारी एनर्जी 10 जगह बट गई, ठीक है। कभी हम इस देवता का ध्यान कर रहे हैं, कभी इस देवता का, कभी इस देवता का, कभी तो वो हमारे यहाँ जो संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में जो बनाया गया वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अवलंबन एक का ही लेना है। वो जो समस्त देवता है वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं वरुण देवता, अग्नि देवता, जल का जो देवता वरुण है, अग्नि के जो देवता है अग्नि देवता हो गए, इंद्र हो गए, ये सब जो इंद्र सभी का राजा हो गया। तो इस प्रकार की जो हमारे यहाँ ये सारी पूजा पद्धतियों में वो किया जाता है, उसके कारण हम अखंड से खंड हो गए, खंडित हो गए। जितने खंड बनाते जाइए, जितनी प्रकार की आप उपासनाएं करते जाएंगे, जितनी चीजों का मैंने, फिर कुल देवता हो गया, फिर सानी देवता हो गया, फिर आपका जो इष्ट आपको पता नहीं, क्योंकि आप इतने अभी इसके प्रति गंभीर नहीं है। मतलब आप पूजा पर धार्मिक है, लेकिन आप धार्मिक वास्तव में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ना अपना रास्ता पता है, नहीं कि हम कौन से रास्ते में जाना चाहिए, ना आपको वो पता है, ना आपका अवलंबन है, आपके पास इष्ट है, तो आप कैसे धार्मिक हो गए? आप तो बिखरे हुए विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति हैं। योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियां आती हैं, उसमें मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, फिर एकाग्र अवस्था और फिर 5वीं जो है वो निरुद्ध अवस्था। ये दो हैं, बाद की हैं, निरुद्ध अवस्था और एकाग्र अवस्था, ये योग की है।
और इसके पहले जो ये 3 भूमिकाएं हैं ये योग में नहीं आती हैं। विक्षिप्त का जो व्यक्ति बहुत धार्मिक दिखाई देता है, धार्मिक मतलब इस अर्थ में परोपकार कर रहा, बावड़ी बनवा रहा, कुआं बनवा रहा और मंदिर बनवा रहा है और बड़े बड़े यज्ञ करा रहा है और सब तरीके से उसका जीवन रामायण भागवत ये सब करा रहा, लेकिन उसको विक्षिप्त अवस्था में रखा गया। विक्षिप्त अवस्था का मतलब ये है कि वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि एक जगह, वो सब में भटका हुआ है, इसलिए उसको विक्षिप्त की भूमिका दी गई। नहीं तो विक्षिप्त का मतलब तो पागल हम समझते हैं। हमारे संज्ञान में तो विक्षिप्त का अर्थ ये आया कि पागल, जो विक्षिप्त हो गया मतलब इसका मन बिखर गया, ये अब किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता है और थोड़ा सा उसकी बुद्धि भटक गई, सब चीजों में उस निर्णय नहीं ले पाता किसी चीज का। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में योग महर्षि पतंजलि कहते हैं इस बात को कि ये विक्षिप्त अवस्था के प्राणी, ये लेकिन भूमिका ये पास में है योग की, योग के जस्ट निकट है ये, नहीं विक्षिप्त के बाद आ गया एकाग्र। तो जो हमने जन्मों जन्मों से ये साधना पद्धति, विक्षिप्त अवस्था उसे कहते हैं जो केवल सांसारिक भोग के लिए ही अपनी उपासना भी करता है और जो भी उपासनाएं पद्धतियां हैं वो कामनाओं की पूर्ति के लिए, और कभी कभी वो नहीं भी करता है क्योंकि वो तो ये सोचता है कि ऋणम कृत्वा घतम प्रवेद, ऋण कर लो चाहे कुछ कर लो लेकिन ऐस करना है हमें, नहीं उधार लेना पड़े उधार ले ले, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन, ये देह तो भस्मीभूत मर के जल जाएंगे, उसके बाद किसने देखा कि आना है कि नहीं आना, कि बाद में नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा या अच्छे घर में करे, ये वो नहीं मानता। वो कहता है कि खाओ पियो मौज बनाओ, है ना, चाहे ऋण लेके मौज बनानी पड़े, हमें मौज करनी चाहिए। चारवाक का सिद्धांत है, खाओ पियो मौज बनाओ। किसने देखा कि पुनर्जन्म है या नहीं है। तो मूढ़ावस्था के जो प्राणी है वो तो बिल्कुल ही मूढ़ावस्था है। मूढ़ा का मतलब मूढ़ ही, मूढ़ व्यक्ति पशु के समान जिनका जीवन है, मांग लो कुछ भी मांग लो, कुछ खा लो, पेट, कार्य नहीं करना, कर्म नहीं करना, हमें कार्य करना ही नहीं है, निकम्मे आलसी, नहीं बिल्कुल हर तरीके से पशुवत जीवन जो जीते हैं वह मूढ़ावस्था के प्राणी है। ठीक है, जो उनसे थोड़ा ज्यादा सांसारिक लालसाओं के लिए कर्म करते हैं कि सांसारिक सुख सुविधाएं खूब जुट जाए और खूब ऐश करें, हम खूब जितना ऐश हो सकता है इस दुनिया का वो सब हम भोगे और फिर कहें कि मेरे पास इतना है, ये है, इदम मया लब्धम इंद्र प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि भविष्यत पुनर्धनम, मेरे पास इतना धन है, इतना और कमा लूंगा, फिर मैं फलाना रईस हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, फिर मैं अरबपति हो जाऊंगा। लेकिन जो विक्षिप्त अवस्था के प्राणी होते उसमें धर्म कर्म की जो हमारे परिभाषा है वो आने लगते, वो अपने सत्कार करता है और सत्कार के साथ में अपने इष्ट का भी काफी वो करता है, लेकिन ध्यान नहीं करता। अभी ध्यान वाली बात नहीं आई, समझे, ध्यान की बात कैसे आ सकती, ध्यान की बात आएगी जब आप अंदर चलेंगे। नहीं, आप अंदर की ओर मुड़ने को राजी नहीं, आप तो बाहर ही संतुष्ट है, बाहर अहंकार पुष्ट होता है। भाई हमने ये फलाना मंदिर बनाया, हमने इसमें पंखे लगवाए, हमने फलाना किया, पत्थर लिख गया अपने नाम का, फिर हमें बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हमने क्या किया नहीं। तो उसी अहंकार का तृप्ति जो है वो विक्षिप्त अवस्था के प्राणी भोगते रहते हैं और इसी में संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं। मैं 4 महीने हरिद्वार हो आया, मैंने इतने नाम की इतनी कॉपियां लिखी, उतने नाम से राम 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 राम, लोग कॉपियां भर देते हैं, बड़ी बड़ी वो गड्डी हो जाती है उनकी, इतना नाम लिखते, इतना नाम जपते, लेकिन फिर भी ये अभी अंदर नहीं गए हैं।
और बिना अंदर जाए आपको दर्शन कैसे होंगे? ये मंदिर की सीढ़ियां हैं सब, समझे? और कोई मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे, जीवन पर्यंत चढ़ता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक सीढ़ी छोड़ के अंदर नहीं आएगा तब तक कैसे बात बनेगी? तो ये सभी जो है पांच भूमियां हैं, जो उनमें से योग की भूमि में एकाग्रावस्था थी। एकाग्रावस्था में हमें सब चीजों से अपना चित्त को समेट लेना पड़ता और एक अवलंबन बनाना पड़ता है। वो अवलंबन हमारा इष्ट हो सकता है, या आपकी ज्योति हो सकती है, या आपका जो भी अवलंबन आप चाहे वो एक अवलंबन, उसी पे रोज रोज आपको ध्यान करना। ये नहीं कि आज ये अवलंबन लिया, कल दूसरा लिया, परसों तीसरा लिया, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल एक अवलंबन में आप अपना ध्यान लगाइए। बार बार जब वो रिपीट करते हैं आप, तो सारी एनर्जी जो है आपकी सारी एकाग्रता बन जाती है, और उस एकाग्रता के कारण ही आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, अब बाहर आए तो बाहर हम चीजों को देखते हैं, फिर भ्रमित होते हैं, फिर मन कहीं चला जाएगा, फिर सोचेगा आजकल जो भी चल रहा होगा उसमें चले जाएंगे हम। तो मन का तो स्वभाव है, मन हमेशा भागने की कोशिश करता है, ये मन का स्वभाव है। वो एक जगह टिक ही नहीं सकता है, और जहां उसे बढ़िया लगेगा, जैसे बढ़िया लग रहा तो वो सोचेगा यहाँ बहुत अच्छा आनंद आ रहा, फिर वहां चला जाएगा। नहीं, निश्चित मन का कोई भरोसा नहीं है, ये नगद धर्मी है। हमारे महाप्रभु जी कहते हैं ये नगद धर्मी है, इसको जहां मिलेगा मन को आनंद वहीं चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कब आपका मन चला गया। नहीं, तो इसलिए मन को एकाग्र करने के पहली सीढ़ी आप अगर फेल रहे तो जीवन निकल जाएगा, आपका निकल ही जाएगा। और दिन तो एक के बाद कब बीत गए, कितने बीत जाएंगे कुछ पता ही नहीं। तो इस चीज को समझना चाहिए। मन की एकाग्रता के लिए एक अवलंबन को लेना, मन को टिकाना कठिन होता है, कठिन है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कठिन है मन को एकाग्र करना, क्योंकि उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं उसे बार बार हवा की तरह उसे उड़ा ले जाएंगी। जैसे हवा चलती है ना तो सब चीजें उड़ जाती हैं, ऐसी मन भी उड़ता है। हवा, विषयों की हवा ऐसी होती है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी जन भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मन की योग की प्रवेश तो चलो अभी प्रवेश हो जाएगा, चित्त लग जाएगा, रम जाएगा प्रभु जी में, और उनकी अनुभूति हो जाएगी, उनका रस जो रसास्वादन करा दे, तो फिर थोड़ा वो है। फिर हम चाहे एक बार कुछ और भी देख लें संसार में, पहले रसास्वादन ना हो, उस योग की उस भूमिका तक हम ना पहुंचे जहां हमें पहुंच करके एक ही सा लगने लगे, सब एक है। ये कहने की बात नहीं है। देखो, एक तो हम कह देते हैं, और एक वास्तव में जब आपका जैसे कोई पिता है या पति है, तो फिर आप चाहे दुनिया कितनी सुंदर हो, चाहे जितनी विद्वान हो, चाहे जितना कुछ हो, आप उसमें तो नहीं कहीं फर्क करते हैं ना। तो इस स्थिति तक अपना वहां तक पहुंच जाना है, तब फिर चाहे हम इस दुनिया को फिर से एक नजरिया हमारे पास होता है, वो ये होता है एकत्व का नजरिया। ये एकत्व है, मतलब ये भी रूप वही एक है, ये भी रूप वही एक है, जितनी मूर्तियां यहाँ बैठी है सब एक है। लेकिन बहुत दूर की यात्रा है ना, अभी हम उसको क्या बता रहे हैं, लेकिन उसमें पहुंचने के बाद आप इस दुनिया को कैसे देखेंगे, ये आपका अलग ही ढंग हो जाएगा। फिर आप किसी के साथ ना आप अच्छे का अच्छा सोचेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना कोई बहुत बड़ा है, ना कोई बहुत छोटा है, ना कोई धनवान है,
जैसा जो बना है वैसा बना रहना, उसकी एक उपयोगिता हो सकती है। पुनः अगर आपको प्रकृति में कुछ लोक संग्रह में आना है, कार्य करना है, तो उस उपयोगिता का आप वो कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उपयोग का अर्थ ही यही है हमारी भाषा में कि योग, जो योग के लिए सहायक हो वो उपयोग है, और जो उपयोग के लिए सहायक ना हो वो उपभोग है। उपभोग और उपयोग दो चीजें हैं। नहीं, उपभोग मतलब हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो वो करते हैं प्रयास, वो उपभोग है। और जब हम आत्मा के से उस तत्व को जान जाते हैं, आत्म तत्व को, तो हमें समझ में आता है कि एकत्व है और हमें प्रकृति में रहना है, तो विभिन्नता का सामना करना पड़ेगा। नहीं, विभिन्नता हमारे जीवन का हिस्सा होगी। अब अपनी अपनी उपयोगिता लिए हर कोई यहाँ पे उपस्थित है इस सृष्टि में, तो उस उपयोगिता के अनुसार जहाँ आपको जिसकी जरूरत होती है आप उपयोग कर सकते हैं, निष्प्रहा भाव से। नहीं, उसमें आसक्ति नहीं, बस केवल आप उपयोग कर रहे हैं उसका, और यथा मतलब यथोचित जो है व्यवहार भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई देव है तो उस देव को तो हम नमन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम इतने बड़े तो नहीं हो गए कि हम देवता को नमन ना करें। किसी देवता फिर भी हमारे से इस अर्थ में ऊपर रहेंगे कि बाहर की सृष्टि को अगर हम नमन नहीं करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है अन्य के लिए भी आज होगा। अगर वो भी वैसा करेंगे तो वो अभी पहुंचे नहीं है और वो वहीं से अवहेलना उस तरीके की बात करना न शुरू करें। तो कहने का आशय यह है कि सब जगह से अपनी ऊर्जा को खींच करके योग के विद्यार्थी को अपने लक्ष्य पर संधान करना चाहिए। ठीक है, माता पिता ही अगर पहले से चलते हों योग मार्ग पे तो छोटे बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, जहाँ पे आचरण पहले से ही अनुकरणीय है तो वो तो फिर हो ही जाएगा। तो इसलिए इन्हीं के उद्देश्य से हम बोल रहे हैं कि भाई ये लोग आजकल बच्चों से प्रेम बहुत होता है, मोह मोह, प्रेम नहीं मोह, है ना, बहुत मोह होता है। और फिर एक दो होते हैं, 6-7 होते तो कहाँ तक मोह करते। नहीं, सही बात है, बटा रहता था। और फिर वो भी पद्धति थी कि वो उसके बाद में 5-6 हो करके, और फिर वो भी बच्चे पापा को पापा नहीं जानते थे, ताऊ को जानते थे कि ये पापा है, चाचा को जानते थे। अपना बच्चा नहीं पालना हमें, दूसरे हमारे पालेंगे, हम उनके पालेंगे, तो कहाँ तक ममत्व हो पाता। अच्छी पद्धति थी लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी। वे सने सने उसका तो अब वो हो गया, विलुप्ति से हो गया अब, है ना। अब तो एकांकी परिवार हो गए हमारे, और हम ही को देखना है उन्हें बच्चों को दिन भर, और हमें बच्चों को देखना है ना। तो जो बराबर वो हमारे उसमें रहते हैं, तो अगर अच्छा बन गया आपका उनका संयोग तो राम राम अच्छी बात है, और नहीं तो अगर बिगड़ गया कहीं संयोग तो फिर ऐसी बात हो जाती। तो कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चों को शुरू से संस्कार दें, नहीं प्यार के साथ में संस्कार दिया जाए। प्यार तो अपनी जगह ठीक है, जैसा है वो तो होना ही चाहिए, होता ही है। परमात्मा को ऐसे, परमात्मा ने बना ही ऐसे दिया है कि इतना ज्ञान हम लोगों ने रखा नहीं अब, तो उसके साथ ही वो उसी तरीके का मोह और आसक्ति वाला ही प्यार है। संस्कार जरूर देना चाहिए, भाई संस्कार पे हम चाहेंगे कि संस्कार दिए जाएं, और आपको भी संस्कारी होना पड़ेगा। संस्कार देने वाला कौन है? आप हैं, और आप ही संस्कारी नहीं है तो आप संस्कार देंगे किसको? नहीं, रटी रटी बात जो कहने में वो आनंद नहीं आता है, नहीं ना वो प्रवेश करता है। जब तक कोई चीज अंदर से ना निकले तब तक वो किसी के मन को नहीं आती है समझ में। आने के लिए अपने अंदर से निकली हो वो चीज,
कहना चाहिए पूरे ऊर्जा के साथ निकली हो, और वो आत्मा ही है। अगर उसके साथ निकलती है चीज तब किसी को अंदर तक जाती है। अब बाहरी बच्चे का जो वो होता है उसको ही परिपक्व करते रहते हैं, उसी को बनाते हुए वो रहते हैं कि भाई और सजा दें और अच्छा कर दें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन हम भीतरी कलेवर को नहीं वो करते हैं। तो हम चाहेंगे कि दोनों लोग एक एक बेटी को संस्कारित करें, समझे, स्वयं ध्यान और उसके ध्यान में बैठे समय निकाल के, और नहीं तो जब गोद में हो बच्ची तभी आप स्मरण कीजिए, क्योंकि आपका स्पर्श जो है वो बच्चों को संस्कारित कर देता है। इससे अच्छा समय नहीं होता। जब बच्चे आपकी गोद में हो, माँ का स्तनपान कर रहे हो, तो उस समय सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि माँ अगर जिस भावना से उसको स्तनपान कराएगी वो भावना अवश्य बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए माताओं को शुरू से हम गर्भावस्था से हम एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि पूरा जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम इस मंत्र को जपते रहो। अगर माताएं वास्तव में अगर वो काम कर रही हैं तो निश्चित है बच्चे में संस्कार तो आएगा ही आएगा, और ये आपके लिए बुढ़ापे में उपयोगी होगा। जो आज बच्चे को आप देंगे वही बच्चों को बुढ़ापे में आएगा। तो इसलिए अपने, क्योंकि जो आपने दिया है उसी का आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद बच्चे उसका पालन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। लेकिन माता पिता का भी आचरण जब उसी के संस्कारों के अनुरूप होता है तभी ये बात बनती है, नहीं तो उनका बाहरी आचरण देख करके अगर नहीं होता है तो हम कोई भी बात कितनी भी कहें वो नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि आप क्रोध करते हैं तो वो क्रोध करेंगे, वो भी क्रोध करेंगे, जब उनके समय आएगा तो वो भी क्रोध करेंगे। तो इसलिए क्रोध और ये सब जो है अधिक आप चाहे एक बार खर्च मत करिए बच्चों के ऊपर, लेकिन अपना ध्यान अवश्य खर्च करिए उनके ऊपर। और ध्यान जिस तरीके से हम कह रहे हैं उसी तरीके से खर्च कीजिए। उनको लाड़ लड़ाने में आपने इतने महंगे महंगे टॉयज खरीद के दे दिए और टेडी बियर और वो सब, आजकल तो यही है कि जब गए तब एक खिलौना ला के रख दिया, बच्चे का पूरा एक हाउस बन गया है ना। और यही आपकी सबकी वो जैसे एक कहना चाहिए कि आपका कंपटीशन होता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा, कंपटीशन ही है, ये भी कंपटीशन है, देखा देखी, हमने किसी का देखा किसी का देखा और वो चीज़ें भौतिक चीज़ें आपने इकट्ठी कर दी और आपने सोचा कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, तो ये कर्तव्य पूरा नहीं होता है, ये कर्तव्य माँ बाप का नहीं है कि माँ बाप इस तरीके, पहले आप पले नहीं पले ना, इस तरीके से तो नहीं पले, नहीं, आपने उनको ऐसी चीज़ों के बंद छोड़ दिया। हाँ, और छोड़ करके अब हम क्या कहें, अब सभी लोग करते हैं नौकरी, तो नौकरी करते हैं तो बच्चों के साथ में मैट रहती है, ज़्यादातर वही करती है सारा काम। ठीक है, तो उनके भरोसे जब हम बच्चों को छोड़ते हैं तो बहुत से हम कितने भी अच्छे संस्कार दें मिक्स हो जाएगा, नहीं, दोनों चीज मिक्स हो जाएंगी। तो इस चीज को कैसे वो किया जाए इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि उपयोग तो उनको भी करना है और बिना उसके काम नहीं चल पाता। जब दोनों लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे घर से वो कर रहे हो चाहे वो करें, तो उनका ध्यान तो वो हो ही जाता है और उसी के होता है। तो उसको कैसे करेंगे इस पे आप विचार करिएगा और थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी तो उनको बोलना सीखे, तभी उनको कुछ ना कुछ मंत्र आदि का वो करने लगे, है ना। जैसे कुछ मंत्र ऐसे हैं हमारे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, फिर पृथ्वी का है, फिर ऐसे 5-6 मंत्र जो है वो हम आपको दे रहे हैं। पुस्तक है वो की संस्कार वाली पुस्तक है,
तो हम दे देंगे, ये काम आप लोग करिए, ठीक है ना। हाँ, जिससे मतलब आपको कुछ, और ध्यान तो आप लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु जी की तरफ ध्यान तो है, लेकिन अभी आप फिर व्यस्त हो गए हैं तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। तो हम चाहेंगे जब बच्चों को लेके बैठे सुला रहे तो आप भी ध्यान में जाए, है ना, ताकि जो बच्चे की नींद हो वह अपने आप में एक उसके लिए ऐसी हो कि वो मतलब प्रसाद बन जाए वो, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए आप लोग बच्चों को पालिए, और एक समय भी आता है जो आपको डांटना भी चाहिए बच्चों को। तो माता पिता में से किसी एक से बच्चों को डरना अवश्य चाहिए, है ना। जो बच्चे डरते नहीं है और वो उदंड हो जाते हैं, नहीं, उदंड नहीं होना चाहिए बच्चों को। वह ठीक है, सब कुछ खेलें खाएं घूमें वो सब कुछ करें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं माता पिता में से किसी एक का दबाव महसूस होना चाहिए। भय नहीं, दबाव हम कह रहे हैं कि हम गलत करेंगे तो हमको डांटा जाएगा, ठीक है। इस बात का जरूर बच्चों के अंदर, और ये बात पिता को रखनी चाहिए। नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि पिता का ही यही रोल है कि पिता जो है वह वो करे, माता स्नेह करे। ये हमारे शास्त्रों में कि माता का जो जो वो है भूमिका, वो स्नेह करने की है, और पिता का जो है अनुशासन करने की है। तो जैसे ही 3-4 साल के हो जाए, सो अब वो आयु घटती जा रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना उसी स्पीड में आयु से पहले ही आपका करते, 5-6 साल बच्चे कहा जाता था, अब वो 3 साल का बच्चा सबके कान काट देगा, इतने इतने चतुर हो गए कि हमारा है और सौमित्र है। तो दबाव होना नहीं, दबाव होना चाहिए बच्चे पर, जरूर माँ बाप का दबाव होना चाहिए किसी का, और समय के साथ ही देते रहेंगे तो आप, और जो कुछ आप चाहते हैं आज के समय में जो भी चीजें आ रही हैं आपके सन्मुख, तो आप उसके लिए ये मत सोचिए कि ये हो रहा समाज में, आप ऐसे हाथ झाड़ लेते हैं कि जैसे आपका कोई सरोकार नहीं उससे। नहीं नहीं, सरोकार आपका प्रतिदिन बन रहा है, आप भी उसी अवस्था में पहुंचेंगे ना। तो इसलिए जैसी भी चीजें घट रही हैं समाज में, उस तरीके के अगर मान लीजिए आपको उसको सुन करके आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम कहेंगे कि आप अभी से उस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि भाई जितनी खुशी होती है ना, उतनी फिर दुखी होते हैं लोग। जितने लोग खुशी बहुत किसी चीज में खुशी मनाई जाती, उतना ही दुख होता है, ये भी बता दें। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, खुश हो गया भी रोगे फिर। तो उसके पीछे यही कि हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, ये 100% है। हर दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, आपके हाथ में एक सिक्का है, आप दोनों पहलू लीजिए या सिक्के को फेंकिए। नहीं, आप फेंक नहीं सकते। जिंदगी एक ऐसी चीज है जो आप फेंक भी नहीं सकते हैं, लिहाजा आपको सिक्का ले रखना ही पड़ता है। प्रकृति के दोनों पहलुओं से आप पे रूबरू होना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने जीवन को शुरू से इस तरीके का अभ्यास कीजिए कि एकाग्रता एक में रखी, मन किसमें एक में लग गया। बाकी सब चीजें घट रही हैं, जीवन है तो घटेगी ही, रात है तो दिन आएगा ही आएगा है। नहीं, अगर नहीं तो इस प्रकार से बच्चे को जो है आप पालिए, ताकि अभी से आप समझिए कि आप अपना बुढ़ापा बना रहे हैं, और फिर उसका भी बन जाएगा। जो बच्चा योगी होता है उसका बुढ़ापा काहे का है, वो तो बुढ़ापे में और पूरी ऊर्जा से भरा होता है, ठीक है। बुढ़ापा उसी का सुंदर होता है, स्वर्णिम होता है, जो योग की शरणागत होते हैं। ऐसे सिद्ध प्रभु की शरणागत हो जाओ तो तुम्हारा भी जीवन सबका स्वर्णिम हो जाए। यही शुभेच्छा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशीर्वाद है।